कौरव पुराण के 34वें अध्याय में प्रयाग का महात्म्य, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद, प्रयाग में संगम स्नान का फल। ऋषियों ने कहा, सुव्रत, अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी के महात्म्य का आपने भली भांति वर्णन किया। अब इस समय प्रयाग का महात्म्य बतलाइए। सोच जी, आप समस्त अर्थों को जानने वाले हैं। अब आप वहाँ प्रयाग के जो महान प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें हमें बताइए। तो सूत जी बोले, ऋषियों, आप सभी सुने। मैं विस्तार से आप लोगों को प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ। जहाँ पिता में देव स्थित हैं, महर्षि मार्कंडेय ने कुंती के पुत्र महात्मा युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाइयों के साथ सभी कौरवों को मारने के उपरांत राजा युधिष्ठिर महान शोक से आविष्ट होकर मोह से ग्रस्त हो गए। तदनंतर थोड़े ही समय बाद महान तपस्वी मार्कंडेय मुनि हस्तिनापुर में आए और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने भी शीघ्र जाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, आपके दर्शन की इच्छा से मुनि मार्कंडेय द्वार पर खड़े हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्र तत्परता पूर्वक द्वार पर गए और कहने लगे, महाप्रयाग, महामुनि, आपका स्वागत है, स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल तर गया। महामुनि, आपके प्रसन्न होने पर आज मेरे पितृगण संतुष्ट हो गए। महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिंहासन पर बिठाकर पाद प्रक्षालन, पूजन इत्यादि के द्वारा उनका सम्मान किया। तब प्रसन्न होकर मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा, विद्वान, आप मुँह क्यों कर रहे हैं? सभी कुछ जानकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके महामुनि से कहा, आप संक्षेप में कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। हे मुनि श्रेष्ठ, हमने युद्ध के प्रसंगवश कौरवों के साथ अनेक निरपराध मनुष्यों को युद्ध में मारा है। अतः आप वह कोई उपाय बतलाइए जिससे हिंसा जनित दोष एवं जन्मांतर में किए गए पापों तथा इस पाप से भी मुक्ति मिले। तो मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, भारत महाभाग, आप जो मुझसे पूछते हैं उसे सुने। मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करने हेतु प्रयाग की यात्रा करना श्रेष्ठ उपाय है। वहां सभी देवताओं के ईश्वर महादेव रुद्रदेव और शंभु भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ विराजमान हैं। युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैं सुनना चाहता हूं कि प्रयाग जाने का क्या फल है, वहां मरने वालों की कौन गति होती है और वहां स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है। जो प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आपको ये सब कुछ ज्ञात है, अतः मुझे वह सब बताइए। आपको नमस्कार है। तो मार्कंडेय ने कहा, वत्स, प्राचीन काल में महर्षियों द्वारा कही कि प्रयाग की महिमा एवं प्रयाग निवास का फल आदि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भली भांति आपको बताऊंगा। यह प्रजापति क्षेत्र तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर प्रयाग निवासियों की रक्षा करते हैं और सभी पापों को दूर करने वाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ हैं। मैं सैकड़ों वर्षों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता, तथापि संक्षेप में ही प्रयाग की महिमा का कीर्तन करता हूँ। 60,000 धनुष गंगा की रक्षा करते हैं और 7 अश्वों को वाहन बनाने वाले सविता देव सदा जमुना की रक्षा करते हैं। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र स्वयं निवास करते हैं। समस्त देवों से युक्त विष्णु प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं। प्रयाग के विशाल वट वृक्ष की रक्षा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापों को हरने वाले इस शुभ स्थान की रक्षा सभी देवता करते हैं। हे नारदीप, जो लोग अपने कर्मों से घिरे हैं तथा जिनका छोटे से भी छोटा पाप बचा रहता है, वे लोग उस मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करते, किंतु प्रयाग का स्मरण करने वाले का यह सभी कुछ पाप एवं कर्म नष्ट हो जाता है। इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, नाम का संकीर्तन करने से अथवा यहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, यहाँ प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच में जानी गंगा स्थित है।
प्रयाग में प्रवेश करने वाले का पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। सहस्त्रों योजन दूर से भी जो मनुष्य गंगा का स्मरण करता है वह दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम गति को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, प्रयाग का नाम कीर्तन करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करने से उसे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ता है तथा यहाँ आचमन करके जल से स्नान करने से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त हो, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, यदि वह प्रयत्न पूर्वक गंगा जमुना के समीप पहुंच करके प्राण त्याग करता है तो वह सूर्य के समान उद्दीप्त स्वर्णिम आभा वाले विमानों से युक्त होकर अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनिजनों का कथन है। वह शुभ लक्षणों वाला मनुष्य सभी रत्नों से युक्त, अनेक प्रकार की दिव्य ध्वजाओं से परिपूर्ण और वरांगनाओं से समन्वित होकर आनंदित होता है। शयन करने पर वह गीत और वाद्य की ध्वनि से जगाया जाता है। जब तक वह जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। नरोत्तम, पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत होकर वह स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेता है और इस तीर्थ प्रयाग का स्मरण करता है। स्मरण होने पर पुनः वहां जाता है। अपने देश, विदेश, अरण्य अथवा घर में जो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि कहते हैं। वह उस लोक में जाता है जहाँ के सभी वृक्ष इच्छा अनुसार फल देते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है, जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्धजन रहते हैं। अपने किए कर्मों के कारण वह शस्त्रों स्त्रियों से रमणीय मंदाकिनी के शुभ तट पर मुनियों के साथ आनंद प्राप्त करता है। वह स्वर्ग में सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होता है। तदंतर स्वर्ग से च्युत होने पर वह पुरुष जम्बूद्वीप का स्वामी होता है। तदुपरांत वह बार बार शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ गुणवान तथा धन संपन्न हो जाता है और मन, वाणी तथा कर्म से सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति सत्कार्य, पितृकार्य अथवा देवता की पूजा करते समय गंगा और जमुना के मध्य में ग्राम, स्वर्ण, मोती या अन्य कोई पदार्थ प्रतिग्रह दान में लेता है, उसे तीर्थ का पुण्य उस समय तक नहीं मिलता है जब तक वह दान में लिए हुए पदार्थ का भोग करता रहता है। अतः तीर्थों तथा पवित्र मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। द्विज को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो व्यक्ति प्रयाग में कपिल अथवा पाटल वर्ण के स्वर्णमंडित सींग वाली, रजत मंडिल खुरों वाली, वस्त्र से आजादित कंठ वाली प्यसनी गाय का दान करता है, वह उतने हजार वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है जितने उस गाय के शीर में रोम होते हैं। इस प्रकार श्रीकूर्म संहिता के पूर्व भाग में 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय प्रयाग महात्म्य, प्रयाग के विभिन्न तीर्थों की महिमा, त्रिपथ का गंगा का महात्म्य, गंगा स्नान का फल। मार्कंडेय जी ने कहा, वश ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुसार तीर्थ यात्रा की विधि क्रम को मैंने जैसे देखा और सुना वह तुमसे कहता हूं। प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने वाला कोई मनुष्य यदि कहीं बैल पर आरूढ़ होकर गमन करता है तो उसका भी फल सुनो। वह व्यक्ति 10,000 कल्पों तक घोर नरक में वास करता है, क्योंकि गऊ का भयंकर दारुण क्रोध इसके बाद ही दूर होता है। बैल को सवारी बनाने वाले मनुष्य के पितर उसका तर्पण आदि में दिया जल ग्रहण नहीं करते हैं। जो अपने सभी पुत्रों एवं बालकों को अपने ही समान यहाँ प्रयाग में स्नान कराता है तथा उन्हें गंगा जमुना का जल पिलाता है और उनके हाथों ब्राह्मणों को दान कराता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ऐश्वर्य, लोभ या मोहवश यान द्वारा तीर्थ में जाता है उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल होती है। इसलिए तीर्थ यात्रा में यान का परित्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति गंगा जमुना के मध्य आर्षि विवाह पद्धति से अपने ऐश्वर्य के अनुकूल धन का व्यय करके कन्या का दान करता है, वह उस कर्म के कारण घोर नरक का दर्शन नहीं करता और उत्तर पूर्व में जाकर अनंत काल तक आनंद उपभोग करता है।
प्रयाग में अक्षय वट वृक्ष के नीचे जाकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी लोकों का अतिक्रमण करके रुद्र लोक को जाता है। हाँ, ब्रह्मा आदि देवता दिक्पालों सहित दिशाएं, लोकपाल, सिद्ध लोक में मान्य पितर, सनत कुमार आदि प्रमुख तथा दूसरे ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण एवं सिद्धगण तथा भगवान हरि और प्रजापति प्रभृति नित्य निवास करते हैं। गंगा जमुना के मध्य को पृथ्वी का जघन कहा गया है। हे राजा शार्दुल, प्रयाग तीनों लोकों में विख्यात है। वहां गंगा जमुना के संगम पर जो कठोर व्रत धारण करके अभिषेक स्नान करता है वे अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। हे तात, माता के कहने अथवा अन्य लोगों के कहने पर भी प्रयाग जाने की बुद्धि का उत्क्रमण प्रत्याग नहीं करना चाहिए। हे कुरुनंदन, यहाँ पर प्रमुख 10,000 तीर्थ तथा 60 करोड़ दूसरे तीर्थों का सानिध्य है। योग युक्त सत्वगुणी मनीषी की जो गति होती है वही गति गंगा जमुना के संगम पर प्राण त्याग करने वाले की होती है। हे युधिष्ठिर, तीनों लोकों में विख्यात प्रयाग में जो नहीं पहुंचते, जहां कहीं भी निवास करने वाले वे लोग इस संसार में जीवित रहते हुए भी मृतक के तुल्य हैं। इस प्रकार परम पद रूप इस प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा राहु से मुक्त हो जाता है। जमुना के दक्षिण किनारे पर कंबल और अष्टर नामक 2 नाग स्थित हैं। वहां स्नान करने और जल पीने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। धीमान महादेव के उस स्थान पर जाकर मनुष्य अपने को तथा 10 पूर्व की और 10 बाद की सभी पीढ़ियों को तार देता है। वहां स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा महाप्रलय पर्यंत स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हे राजन, गंगा के पूर्वी तट पर तीनों लोकों में विख्यात सर्व समुद्र नामक गहवर तथा प्रतिष्ठान प्रसिद्ध हैं। वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक तथा क्रोध जयी होकर 3 रात्रि निवास करने वाला मनुष्य सभी पापों से निर्मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। प्रतिष्ठान नामक स्थान के उत्तर तथा भगीरथी की बाईं ओर तीनों लोकों में विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वहां जाने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य एवं चंद्रमा है तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उर्वशी के हंस के समान अति ध्वल रम्य विस्तृत तट पर प्राणों का परित्याग करता है, उसका भी जो फल है वह सुनो। हे नारदीप, वह व्यक्ति 60,000 वर्षों तक पितरों के साथ स्वर्गलोक में निवास करता है। रमणीय संध्यावट प्रयाग के वट विशेष के नीचे जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्रता से उपासना करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। जो कोटि तीर्थ प्रयाग में स्थित तीर्थ में पहुंच करके प्राणों का परित्याग करता है वह 1000 करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। जहाँ बहुत से तीर्थों एवं तपोवनों से युक्त महाभागा गंगा विद्यमान है, उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का विचार संशय करना उचित नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों की तारती है, नीचे पाताल लोक में नागों को तारती है और ध्युलोक में देवताओं को तारती है, इसलिए ये त्रिपथका कही जाती है। जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। गंगा सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में श्रेष्ठ नदी है। वे सभी प्राणियों यहाँ तक कि महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा स्नान सर्वत्र सुलभ होने पर भी गंगा द्वार, हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर इन 3 स्थानों में दुर्लभ होती है। उत्तम गति की इच्छा करने वाले तथा पाप से उपहत चित्त वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं है। यह सभी पितृ वस्तुओं से अधिक पवित्र और सभी मंगलकारी पदार्थों से अधिक मांगलिक है। महेश्वर के मस्तक से होकर इस लोक में आने के कारण ये सभी पापों का हरण करने वाली और शुभ है। सतयुग में अनेक तीर्थ होते हैं। त्रेता का श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर है, द्वापर का कुरुक्षेत्र है और कलयुग में गंगा की ही विशेषता है।
गंगा की ही सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रयाग में गंगा की सेवा करनी चाहिए। कलयुग में उत्पन्न अत्यंत कठिन पाप को दूर करने में कोई अन्य तीर्थ समर्थ नहीं है। इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक जो गंगा में मृत्यु प्राप्त करता है वह मृत व्यक्ति सड़ जाता है और नरक का दर्शन नहीं करता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 35वां अध्याय समाप्त हुआ। 36वें अध्याय में प्रयाग महात्म्य, माघ मास में संगम स्नान का फल, त्रिमाघी की महिमा, प्रयाग में प्राण त्याग करने वाले का फल। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंगा और जमुना के संगम पर माघ महीने में 60,700 तीर्थ जाते हैं। 100,000 गौओं का भली भांति दान करने का जो फल होता है वही फल प्रयाग में माघ स्नान में 3 दिन स्नान करने का होता है। गंगा और जमुना के संगम पर जो कृष अग्नि का सेवन करता है, कृष अग्नि अर्थात सूखा गौ में, उसको कृष कहते हैं। इसे अग्नि बनाकर उसके मध्य तपस्या करना। तो इस प्रकार से जो कृष अग्नि का सेवन करता है वह अग्नि अंग अर्थात हीन अंग से रहित अर्थात संपूर्ण अवयवों से संपन्न, रोग रहित तथा 5 इंद्रियों से युक्त होता है। मान देने वाले युधिष्ठिर, उस मनुष्य के शीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। तदनंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर वह जम्बूद्वीप का स्वामी होता है और विपुल भोगों का भोग करके अनंतर वह पुनः स्थित प्रयाग को प्राप्त करता है। गंगा जमुना के लोक प्रसिद्ध संगम पर जो जल में प्रवेश करता है वह जिस प्रकार राहु से ग्रस्त चंद्रमा मुक्त हो जाता है वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह चंद्रलोक में जाता है और 60,700 वर्षों तक चंद्रमा के साथ आनंद उपभोग करता है। हे राजेंद्र, तदुपरांत मुनियों एवं गंधर्वों से सेवित वह स्वर्गलोक से इंद्रलोक में जाता है और वहां से भ्रष्ट होने पर इस लोक में आकर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। जो मनुष्य यहाँ प्रयाग में पैर ऊपर और सिर नीचे करके लोहे की धारा का पान तपस्या विशेष करता है वह 100,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहां से भ्रष्ट होने पर वह मनुष्य अग्निहोत्री होता है और विपुल भोगों का उपभोग करके पुनः इस प्रयाग तीर्थ का सेवन करता है। जो अपना शीर काटता है अथवा पक्षियों को देता है, ऐसे पक्षियों द्वारा खाए गए मांस वाले उस पुरुष को भी जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। वह 100,000 वर्षों तक चंद्रलोक में पूजित होता है। तदंतर वहां से च्युत होने पर धार्मिक, गुणवान, रूप संपन्न, विद्वान और सुंदर तथा प्रिय वचन बोलने वाला राजा होता है एवं विपुल भोगों को भोग करके पुनः इस तीर्थ का सेवन करता है। प्रयाग के दक्षिण में जमुना के उत्तरी तट पर ऋण प्रमोचन नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। वहां स्नान करके 1 रात्रि पर्यंत निवास करने वाला पुरुष ऋणों से मुक्त हो जाता है, सूर्य लोक प्राप्त करता है तथा सदा के लिए ऋण मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 36वां अध्याय समाप्त हुआ। 37वां अध्याय प्रयाग महात्म्य में जमुना की महिमा, जमुना के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन, गंगा में सभी तीर्थों की स्थिति, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय ने कहा, राजा युधिष्ठिर, सूर्य की तीनों लोकों में विख्यात पुत्री महाभागा देवी जमुना नदी यहाँ पर मिली है। जिस मार्ग से गंगा प्रवाहित हुई है उस मार्ग से जमुना भी गई है। सहस्त्रों योजन दूर पर ही जमुना नाम लेने से पापों को नष्ट कर देने वाली है। युधिष्ठिर, इस जमुना में स्नान करने तथा इसका जल पीने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपनी 7 पीढ़ियों के कुलों को पवित्र कर देता है। जो यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जमुना के दक्षिणी तट पर अग्नि तीर्थ नाम का एक विख्यात तीर्थ है। जमुना के पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक नामक तीर्थ कहा गया है। यहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।
यहाँ अनरक तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करके पवित्रता पूर्वक जो धर्मराज का तर्पण करता है वह निस्संदेह महापापों से मुक्त हो जाता है। मनीषी लोगों का यह कहना है कि प्रयाग में 10,000 प्रधान तीर्थ और 30 करोड़ दूसरे अप्रधान तीर्थ स्थित हैं। वायु ने कहा है कि ध्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और जाह्नवी उन सभी तीर्थों से युक्त कही गई है। जहां महाभागा गंगा होती है वहीं पवित्र देश है और वही तपोवन होता है। गंगा के तट पर स्थित उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जहां देवी के साथ महादेव, महेश्वर देव, वटेश्वर स्थित हैं, वह स्थान नित्य तीर्थ है और वह तपोवन है। इस सत्य को द्विजातियों, साधुओं, मित्रों, अपने पुत्र तथा अनुगामी शिष्य के कान में कहना चाहिए। यह प्रयाग धन्य है, स्वर्ग फलप्रद, स्वर्ग रूप फल को देने वाला है। यह पवित्र, सुख, पुण्य, रमणीय, पावन और उत्तम धर्म युक्त है। यह महर्षियों के लिए गोपनीय रहस्य है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ द्विज वेद का स्वाध्याय करके निर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य पवित्रता पूर्वक इस पुण्य प्रद तीर्थ का वर्णन सुनता है वह जन्मांतर की बातों को स्मरण करने वाला हो जाता है और स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त करता है। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाले सज्जन पुरुष ऐसे तीर्थों में जाते हैं। कुरु के वंशधर युधिष्ठिर, तीर्थों में स्नान करो, इस विषय में विपरीत बुद्धि वाले मत हो। ऐसा कहकर उन भगवान मार्कंडेय महामुनि ने युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर पृथ्वी में जो कोई भी तीर्थ थे उन्हें बतलाया और पृथ्वी तथा समुद्र आदि की स्थिति एवं नक्षत्रों की स्थिति का संपूर्ण वर्णन करके वे मुनि चले गए। प्रातःकाल उठकर जो इस प्रयाग महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है वे सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। इस प्रकार श्री कौन पुराण के पूर्व विभाग में 34, 35, 36, 37वां अध्याय समाप्त हुआ।